सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में आपका। आज के सत्र में हम एक अगला पार्ट देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, पार्ट 4। पार्ट 3 तक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। तो पीडीएफ जो आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है उसके आंसर जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से ही देखने पड़ेंगे। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें आप लोग। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी छात्रावास में नियमित इन्वेंट्री ऑडिट करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है क्रमिक बिंदुओं को अनदेखा करना, होल्डिंग लागत बढ़ाने के लिए, स्टॉक आउट और ओवर स्टॉकिंग को कम करना, स्टॉक रोशन को हतोत्साहित करना। तो इसके सही जवाब होंगे आपके ऑप्शन सी, स्टॉक आउट और ओवर स्टॉकिंग को कम करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन छात्रावास में समग्र छात्र अनुभव को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इनका छात्र अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, जिससे छात्रों की संतुष्टि बढ़ती है। इससे लागत बढ़ती है और छात्र संतुष्टि कम हो जाती है। यह छात्र की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए केवल वित्तीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन बी। यह आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और छात्रों की संतुष्टि बढ़ती है जिससे। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे और ईएमआरएस की जो टॉपिक दी हुई है उस किस टॉपिक से आप लोग वीडियो पसंद करेंगे। तो मैं उसी टॉपिक से आप लोग के लिए एक एमसीक्यू सीरीज जो मैं चला रहा हूँ वो आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं आप लोग को क्या बताऊं, क्योंकि आप लोगों की क्या जरूरतें हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में जैसे भी आप लोग मुझे बताएं इस चीज को। और एग्जाम का एक नया अपडेट ये आया हुआ है कि एग्जाम आपके जो है वो जो कोर्ट केस चल रहे थे वो कोर्ट केस खारिज हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एग्जाम आपके कभी भी उसका डेट आ सकता है। तो आप लोग प्रिपेयर रहें। आप लोग इतने दिन से आप लोग जो पढ़े हैं उसको एमसीक्यू के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको देखिए और अच्छा लगता है तो आप लोग बताइए मुझे कि अच्छा लग रहा है शेयर करके। ठीक है, और जितना आप लोग मुझे बताएंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और थोड़ा सा मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करता हूँ और मुझे वीडियो भी रिकॉर्डिंग करनी होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्या है ना, मैं पीडीएफ को ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट आप लोग के लिए क्वेश्चन जब मैं लिखते रहता हूँ उस टाइम भी अगर एक आध दो मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको अवॉइड करके चलें और उसके आंसर जो है आप लोग को वीडियो के माध्यम से ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मैंने इनका आंसर की नहीं बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी इन्वेंट्री प्रबंधन तकनीकी केवल आवश्यकता अनुसार उत्पाद करके कचरे को कम करने पर केंद्रित है? बताइए। आपके ऑप्शन है जस्ट इन जस्ट आउट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन सी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन डी है एबीसी एनालिसिस। तो इसका सही जवाब होंगे आपके ऑप्शन ए, जस्ट इन जस्ट आउट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोग की सामग्री और सूची के संबंध में छात्रावास वार्डन की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके ऑप्शन ए है छात्रावास के कमरे को सजाना, कमरों को, ऑप्शन बी है छात्र कार्यक्रम का प्रबंध करना, ऑप्शन सी है पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन करना। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन सी, पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना। और कुछ बच्चों का टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे सवाल पूछा गया है कि सर पीजीटी टीईटी के सभी के एग्जाम साथ में होंगे क्या? तो उन लोगों को मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि पीजीटी टीईटी और हॉस्टल वार्डन के जो एग्जाम है वो साथ में नहीं होंगे। ठीक है, वो हर किसी एग्जाम का शेड्यूल अलग अलग बनेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग के सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है खर्चों को अधिकतम करना, ऑप्शन बी है आपूर्ति की गुणवत्ता कम करना, ये कम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बताया था ना मैं, कम करना, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्टॉक स्तरों को अनदेखा करना। तो इसके सही जवाब होंगे लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शब्द दैनिक आधार पर उपयोग की जाने वाली और तुरंत उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को संदर्भित करता है, जैसे प्रधान सामग्री और सफाई की आपूर्ति? आपके ऑप्शन है पूंजीगत सामान, काम चलाओ सामान, गैर उपभोग सामान, उपभोग सामान। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब है उपभोग सामान। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्डन कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करता है? बताइए कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करता है? तो आपके ऑप्शन है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, खेल का आयोजन, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन और उपरोक्त सभी। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
छात्रावास में छात्र समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है। इसका निर्णय कौन करता है? बताइए, इसका निर्णय कौन करता है? आपके ऑप्शन है परामर्श कमेटी, हॉस्टल वार्डन, छात्र संघ कमेटी, हॉस्टल अधीक्षक। तो इसके आयोजन कौन करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉस्टल वार्डन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में प्रवेश से पहले निम्न में से कौन सी चिकित्सा जांच करवाई जाती है? बताइए कौन सी चिकित्सा जांच करवाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है सीबीसी, ऑप्शन बी है एचआईवी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। जब छात्रावास में प्रयोग करते हैं तो चिकित्सीय जांच में सबसे पहले सीबीसी का होता है, उसके बाद एचआईवी होता है और हेपेटाइटिस सी और बी दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए इसका कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य? आपके ऑप्शन है छात्रावास कर्मचारी की नियुक्ति, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को अध्ययन कराना, ऑप्शन सी है सफाई कर्मचारियों को वेतन भत्ते देना, ऑप्शन डी है छात्रावास का नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छात्रावास का नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बताइए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है शैक्षणिक पंपलेट और वेब पोर्टल का उपयोग करते हैं करके सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति, ऑप्शन सी है डिजिटल शिक्षा साधन, ऑप्शन डी है शिक्षा के ऑनलाइन साधन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति कर सकते हैं साफ सफाई के लिए। सुरक्षा कर्मी में आपके पियून भी हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? ये खाद्य भंडार आपके हॉस्टल वार्डन से संबंधित है। ठीक है, उसमें ही खाद्य भंडार वाले सवाल है। तो आपके ऑप्शन दिए है प्रत्येक खाद्य भंडार में एक संभावित भंडारण जीवन होता है, ऑप्शन बी है भंडार वितरण के दौरान भोजन को मिलने वाले यांत्रिक दुरुपयोग से उनकी भंडारण स्थिरता प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडारण जीवन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट व खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग आवश्यक है? बताइए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है स्थायी वस्तु का प्रयोग, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय प्रतिकूल वस्तु, ऑप्शन सी है दोबारा प्रयोग न की जाने वाली वस्तुएं, ऑप्शन डी है डिस्पोजल वस्तुएं, ऑप्शन डी है डिस्पोजल वस्तुएं। ठीक है, तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे स्थायी वस्तुओं का प्रयोग, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ मेरे इंग्लिश में चाहिए उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इंग्लिश का पीडीएफ मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और उससे पहले जो पॉक्सो एक्ट के जो हिंदी के जो पीडीएफ है ना, उसको मैं अब तो नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग के पास कोई सुविधा होगी तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्या बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे, पर्सनली मैसेज करके बोल रहे थे सर कि मुझे इंग्लिश में पॉक्सो का पीडीएफ दे दीजिए। तो क्या है, मेरे पास हिंदी ही है पूरा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं हिंदी ही करवाया हूँ, क्लासेस भी हमारी हिंदी में ही चल रही है। इसलिए जो अगर उनको हिंदी चाहिए होगा तो वो मुझे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल का। और करंट अफेयर का भी क्लास जो ग्रुप है ना, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, वो भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अच्छे संवाद के लिए कैसे उत्साहित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है संवाद कौशल के कार्यक्रम, ऑप्शन बी है डिजिटल शिक्षा साधन, ऑप्शन सी है किसी स्पेशल आदमी को बुलाकर, ऑप्शन डी है रिकॉर्ड प्रबंधन के अधिकारी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रिकॉर्ड प्रबंधन के अधिकारी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक छात्रावास वार्डन द्वारा छात्रों की हाजिरी दिन में कितनी बार ली जाती है? बताइए कितनी बार ली जा सकती है हाजिरी? तो आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास अधीक्षक के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समिति का गठन कर सकता है। आपके ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है सफाई और स्वच्छता के लिए, ऑप्शन सी है विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुशासन बनाए रखना और सफाई और स्वच्छता के लिए और विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण के लिए। ठीक है, मतलब सभी के लिए होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवासीय छात्रावास के संचालन, प्रशासन और स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है? छात्रावास वार्डन की, छात्रावास में विद्यार्थियों के मॉनिटर की, सफाई कर्मचारियों की, स्कूल के प्रधान अध्यापक की। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छात्रावास वार्डन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में साफ सफाई कैसे करेंगे? आपके ऑप्शन है खाते समय मुंह पर कवर रखकर, ऑप्शन बी है शौच के बाद हाथ धोना, ऑप्शन सी है वर्कआउट के बाद स्नान करना। ठीक है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। सभी जरूरी है दैनिक जीवन में। ठीक है, कवर रखना, शौच के बाद हाथ धोना और वर्कआउट के बाद स्नान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास के नियम के अनुसार एक कमरे में कम से कम कितने छात्र या छात्राओं को रखना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है 10 से 15 छात्रों को, ऑप्शन बी है 15 से 20, ऑप्शन सी है 20 से 25 और ऑप्शन डी है 4 से 8।
क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है आपके डी, एक कमरे में 4 से 8 छात्र छात्रा होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? बताइए कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? आपके ऑप्शन है बाल कमेटी, ऑप्शन बी है परामर्श कमेटी, ऑप्शन सी है शिक्षक कमेटी, ऑप्शन डी है छात्र संघ कमेटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा परामर्श कमेटी, जो छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? आपके ऑप्शन है दस्तावेज प्रसंस्करण में सुविधा, ऑप्शन बी है प्रभावी परिणाम के लिए, ऑप्शन सी है मैनुअल रिकॉर्ड से बचने के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों के लिए किस प्रकार की अनुसंधान और विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है सीट आरक्षण कार्यक्रम, विज्ञान मेले का आयोजन, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा विज्ञान मेले का आयोजन। यहाँ पूछा है ना अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, तो मेले का विज्ञान मेले का आयोजन से ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास की छात्रा समिति के कौन कौन से कार्य हैं? यहाँ पे छात्रा ना होकर छात्र होगा। ठीक है, आप लोग इसको अपने पीडीएफ में करेक्शन कर लीजिएगा, छात्र समिति होगा। तो आपके ऑप्शन है प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करना, ऑप्शन बी है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास, ऑप्शन सी है एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना विकसित करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए भी सही है, इसका उसके कार्य है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में छात्र समिति की बैठक कब कब आयोजित की जा सकती है? बताइए कब कब आयोजित करती है? तो आपके ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक 15 दिन में, माह में एक बार, 3 माह में एक बार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा महीने में एक बार। ठीक है, महीने में एक बार छात्र समिति की बैठक आवश्यक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य क्या नहीं है? ये हाँ नहीं वाला जो सवाल पूछता है ना, कौन सा है कौन सा नहीं है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ना इसी को गलती करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलिए हमेशा अंडरलाइन करके चलिएगा इसको। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब। हॉस्टल वार्डन के मुख्य कार्य क्या नहीं है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं हॉस्टल की देखभाल करना, ये तो है। ठीक है, छात्र छात्राओं के खाने पीने की चीजों का ध्यान देना, ये भी है। ठीक है, हॉस्टल के टाइम टेबल की देखरेख करना, ये भी है। शिक्षा कमेटी की जांच करना, ये हॉस्टल वार्डन के कार्य नहीं है। मतलब ऑप्शन डी आपके सही जवाब है। प्रतीक छात्रावास में, प्रतीक नहीं यहाँ प्रत्येक होगा। ठीक है, इसको थोड़ा चलो छोड़ो, इसको प्रत्येक को काट दो आप लोग। छात्रावास में कम से कम कितने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होने चाहिए? 1 चिकित्सा बॉक्स, 2 चिकित्सा बॉक्स, 5 चिकित्सा बॉक्स, 6 चिकित्सा बॉक्स। तो इसमें कितने होने चाहिए? तो प्रत्येक छात्रावास में 1 चिकित्सा बॉक्स, ऑप्शन ए सही जवाब है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन। छात्रावास प्रबंधन समिति में अध्यापकों को कितना प्रतिशत शिक्षा की आवश्यकता होती है? बताइए अध्यापकों को कितने प्रतिशत शिक्षा की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है ए 35%, बी 25%, सी 28% और डी 45%। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास के समग्र वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? समग्र वातावरण बोला है ना। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है छात्रों के बीच अपनी सम्मान और विचारशीलता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए, छात्रों के मध्य टीम भावनाओं को प्रेरित करना चाहिए। लगभग सभी सही है इसके। ठीक है, वार्डन के कार्य क्या करना चाहिए उसको? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सकारात्मक ना। ठीक है, आपके ऑप्शन है भेदभाव और पक्षपात को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना, उसे महत्व देना, ऑप्शन सी है विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच बातचीत करने से बचना, ऑप्शन डी है छात्रों को चिंताओं और शिकायतों को नजरअंदाज करना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा छात्रों के बीच विविधता और समानता और उसे महत्व देना, ऑप्शन बी इसका सही है जवाब। ठीक, चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? क्या कार्य है उसका? तो आपके ऑप्शन है छात्रों की उपस्थिति का रिपोर्ट, ऑप्शन बी है प्रगति रिपोर्ट, ऑप्शन सी है दस्तावेज एवं प्रवेश वितरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर क्या है? सभी काम करेंगे। ठीक है, छात्रों की उपस्थिति का रिपोर्ट भी रखेगा, प्रगति रिपोर्ट भी रखेंगे और दस्तावेज और प्रवेश विवरण भी रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो जिस किसी को भी आंसर की इसका चाहिए आंसर की, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से, ये यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर करंट अफेयर से जुड़ना है तो ये इस करंट अफेयर को आप लोग व्हाट्सएप, जो नया अपडेट आया व्हाट्सएप की व्हाट्सएप चैनल में, उसमें आप ये नाम डालेंगे तो इसमें मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बस जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक करके जाए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए धन्यवाद।